तो यूपीएससी नोटिफिकेशन किसके लिए है और क्या है, सबसे बड़ी बात है जो सबसे धमाकेदार खबर है, और वो खबर है नंबर ऑफ वैकेंसीज की। तो नंबर ऑफ वैकेंसी इस बार हमारे पास कितनी है, 1105 वैकेंसी अप्रॉक्स आ रही है, जो कि पिछले कुछ सालों में एक हायर पोस्ट की तरफ जा रही है, और ये बता रही है कि गवर्नमेंट धीरे धीरे इस ट्रेंड को बढ़ाने की कोशिश करेगी। तो प्रिलिमिनरी एग्जाम में जो फाइनली जो लास्ट में जब जाके जाएंगे वहां पर 1105 वैकेंसीज आ रही। तो जो लोग 2023 दे रहे हैं वो अपनी जान झोंक दें, पूरी ताकत लगा दें, ये सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी उनके लिए। इसमें 37 वैकेंसीज जो हैं, टोटल 37 रिजर्व है, जिसमें चाहे वो ब्लाइंड पीपल हो, डिसेबिलिटी हो, लोकोमोटिव डिसेबिलिटी हो, उनके लिए 37 वैकेंसी इसी के अंदर रिजर्व हैं। याद रहेगा। तो जो लोग अगर इस तरह से उनको कोई प्रॉब्लम है, क्राइटेरिया वहां दिया हुआ है, उस क्राइटेरिया के अंतर्गत उनको 37 सीटें उनके लिए रिजर्व कर दी गई हैं। तो 1105 वैकेंसीज इस बार हमारे लिए है। सबसे बात करते हैं लास्ट डेट कब है। तो 1 फरवरी को फॉर्म आया था, और 21 फरवरी शाम को 6 बजे तक इसकी लास्ट डेट है फॉर्म भरने की। ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा, याद रखिएगा। और प्रीलिम्स के लिए ये आपकी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। कब है, 21 फरवरी 2023 शाम को 6 बजे तक आप जो है वो ये फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म कैसे भरेंगे, हाउ टू अप्लाई, आप जाएंगे upsconline.nic.in, आप इस वेबसाइट पे जाएंगे upsconline.nic.in। वहां पर सबसे पहले आप ओटीआर करेंगे, यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन। आप पूरे साल भर में भी कर सकते हैं, यानी यूपीएससी को आपको अपना क्या करना है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म पर जाकर वन टाइम अपना रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। और अगर आप पहले कर चुके हैं तो कोई बात नहीं है, आपको उसकी दोबारा जरूरत नहीं है, वो वंस इन अ लाइफ टाइम होता है, जीवन में एक ही बार इसको करना होता है। सबसे इंपॉर्टेंट ये जो है, ये खबर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, मॉडिफिकेशन इन ओटीआर प्रोफाइल। पिछले साल कई बच्चों का फोन आया कि सर हमसे कोई इंफॉर्मेशन गलत हो गई, चीज हम कैसे अपने आप को चेंज करें। तो ओटीआर मॉडिफिकेशन में अगर कैंडिडेट कोई भी चेंज करना चाहता है तो उसको एक बार ये अलाउ होगा। अगर कोई गलती हो जाती है फॉर्म भरते समय, कोई ऑप्शनल आपने गलत कर दिया, कई बच्चों से लैंग्वेज गलत हो जाती है, या बाद में उनको लगता है कि मुझे जो है वो चेंज करना है, राइट, तो आप लोग क्या करते हैं, यहां पर जाकर ओटीआर प्लेटफॉर्म पे चेंज कर सकते हैं। एक और नई चीज आई है, मॉडिफिकेशन इन एप्लीकेशन फॉर्म, यानी ओटीआर में तो आपका डाटा हो गया, अगर एप्लीकेशन में कोई चेंज करने चाहते हैं तो इस बार ये नई चीज आई। सब लोग इसको नोट डाउन कर लें। कई बार पिछली बार कई बच्चों ने पूछा कि सर गलती हो गई, हम कैसे चेंज करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर कुछ चेंज हो जाता है तो इस बार कमीशन ने डिसाइड किया है कि आपको करेक्शन करने के लिए एक्सटेंडेड टाइम दिया जाएगा, यानी जब आपकी लास्ट डेट निकल जाएगी उसके एक हफ्ते बाद तक आप ये चेंज कर सकते हैं। एक बार आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं और वहां पर अपने फॉर्म में कोई अगर बदलाव आपको करना है तो वो बदलाव कर सकते हैं। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो इस बार के लिए है कि मॉडिफिकेशन अगर आप एप्लीकेशन काम में कर सकते हैं। पिछली बार बहुत से बच्चों ने लैंग्वेज और ऑप्शनल में बहुत गलतियां की थी, राइट, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी के पास ओबीसी सर्टिफिकेट नहीं था, उसने डाल दिया था, तो ये सारी चीजें इस बार आप मॉडिफाई कर सकते हैं, विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। चलिए अब हम बात करते हैं, कई बच्चों ने मुझसे पूछा कब है एग्जाम। 28 मई 2023 को एग्जाम है। ये वो दिन है जिस दिन तुम्हें लबासना का टिकट मिलने की शुरुआत हो जाएगी। प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन है, प्राइम का एग्जामिनेशन है। लगभग माना जा रहा है कि 13 लाख प्लस के आसपास बच्चे फॉर्म भरेंगे। फॉर्म भरने शुरू हो गए हैं और ये वो टाइम है जब गर्मी आपकी बढ़ने जा रही है, और इसी गर्मी से लड़ने के लिए हमने क्या शुरू किया था, कौन मुझे बताएगा। हमने शुरू किया था जीएस का बैच, राइट। हमने क्या शुरू किया था, 99 रुपीज में जीएस, सीसैट और इंग्लिश बाउंसर बैच। किसने किसने ले लिया ये बैच, सब लोग मुझे बताएं। और जो नहीं ले पाए हैं वो ओजांग एनी टाइम लर्निंग ऐप पे जाके अभी भी 99 रुपीज का बैच ले सकते हैं, क्योंकि अब तो हम टेस्ट पर आ रहे हैं। आज 1000 बच्चों को मौका मिलेगा हमारे साथ जुड़ने का, और वहां पर जुड़कर वो क्या कर सकते हैं, ये टेस्ट ले सकते हैं यहां पर। तो 99 के बैच में अभी भी अगर आप प्रिपेयर नहीं हैं तो इस बार ये मौका मत छोड़िएगा। कहीं भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, 99 रुपीज में एक ट्राई तो बनता है। वापस आ जाइए, या तो आप यहां पर अपना सेगमेंट शुरू कर दीजिए, और अब जैसे इकोनॉमिक्स की क्लास शुरू हो गई है वो आपको मिल जाएगी। तो सारी चीजों को जो है वो अब हम आगे लेकर बढ़ते हैं। लेट्स स्टार्ट, आगे बढ़ते हैं। कौन कौन से सर्विसेज हैं जो मुख्य सर्विसेज हैं, हालांकि इसमें बहुत सी सर्विसेज हैं। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज जिसे आप लोग आईएएस कहते हैं, इंडियन फॉरेन सर्विसेज, इंडियन पुलिस सर्विसेज, तो ये और भी तमाम अंडमान निकोबार, ये सारी सर्विसेज इसके अंदर, रेवेन्यू सर्विसेज, रेलवे सर्विसेज, ये सारी की सारी इन्वॉल्व है। उसके लिए डीओपीटी ने ये इनवाइट किया है। तो 28 मई
आपका डी डे है, बहुत बड़ा सेगमेंट है और आप अपने जीवन को यहां पर हमेशा के लिए बदल सकते हैं। आगे बात करते हैं एग्जामिनेशन का प्लान क्या है। सभी लोग जानते हैं कि पहला जो स्टेज होगा वो प्रिलिमिनरी एग्जाम होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होगा और नेगेटिव मार्किंग होगी। 2 पेपर होते हैं, जीएस का पेपर होता है और सीसैट का पेपर होता है। और याद रखिएगा, आप कितना भी पढ़ ले, अगर आप बार बार टेस्ट देने के लिए नहीं आप प्रेरित हैं तो आपके लिए मुश्किलें बढ़ जाएंगी, राइट। इसके बाद सेकेंड स्टेज होता है, जितनी भी वैकेंसीज हैं, लगभग इस बार 14,000 के आसपास बच्चों को जो है वो बुलाया जाएगा मेंस के लिए। जब आप प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर लेते हैं, ये क्वालिफाइंग नेचर का, इसके मार्क्स नहीं जोड़े जाएंगे, राइट। ये केवल स्क्रीनिंग होती है कि जो सीरियस स्टूडेंट है, जिसके कॉन्सेप्ट सही है, उनको छांटा जाता है। तो जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है उसमें 12,000 14,000 बच्चों को छांटा जाएगा और वो मेंस एग्जामिनेशन के लिए जाएंगे, जो 1750 मार्क्स का होता है। मैंने कल भी इसके बारे में डिस्कस किया था। और वो सबसे सीरियस सेगमेंट होता है जिसकी तैयारी बहुत महत्वपूर्ण होती है और मेंस के मार्क्स ही आपकी सक्सेस का फाउंडेशन तैयार करते हैं, बेस तैयार करते हैं, राइट। तो इसके बाद जब ये भी आपके क्वालिफाई किया जाता है तो इसमें लगभग 3,000 बच्चों को इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाता है और उसमें से फिर जो 1/3 हिस्सा है, यानी कि लगभग 1100 लोग हैं, वो सेलेक्ट किए जाएंगे और वो देश के प्रशासनिक अधिकारी, देश के जो सिविल सर्वेंट कहलाएंगे और आगे चलकर थ्रू आउट लाइफ वो देश की सेवा करेंगे, देश के काम आएंगे, देश के भविष्य का निर्माण वो करेंगे। तो ये प्रक्रिया है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो शुरू हो रही है। आगे हम बात करते हैं जिस पर सबसे ज्यादा आपके क्वेश्चन आते हैं और जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एज लिमिट की बात करें। एज लिमिट लिख लीजिए। कहता है कैंडिडेट मस्ट हैव अटेंड द एज ऑफ 21 ईयर एंड मस्ट नॉट हैव अटेंड द एज ऑफ 32 ईयर्स। यानी मिनिमम एज 21 साल और मैक्सिमम एज 32 साल। एज में जो रिलैक्सेशन है उसके बारे में अभी बात करूंगा, किन लोगों को आयु में छूट प्राप्त हो सकती है, राइट। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो नोटिफिकेशन है 1 अगस्त 2023, यानी 1 अगस्त 2023 को 21 साल से कम नहीं या 32 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। यानी अपनी डेट नोट कर लीजिए, नोटिफिकेशन में आता है, कहता है कि आप द कैंडिडेट मस्ट हैव बीन बोर्न नॉट अर्लियर देन 2 अगस्त। यानी 1991, 2 अगस्त 1991 से अगर आप पहले पैदा हुए हैं या 1 अगस्त 2002 के बाद पैदा हुए हैं एंड लेटर नॉट लेटर देन 1 अगस्त 2002, तो आप एग्जाम के लिए आप एलिजिबिलिटी आपका जो है वो डाउन है, ठीक है। तो क्या होगा कि 2 अगस्त 1991 से पहले अगर पैदाइश है तो वो फॉर्म नहीं भर सकते, या 1 अगस्त 2002 के बाद की पैदाइश है अगर आपका बर्थ है तो वो लोग फॉर्म नहीं भर सकते। क्लियर है? दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जो लोग बार बार पूछते हैं कि सर मुझे फॉर्म देना चाहिए, 21 साल मेरी एज हो रही है, ये जो डेट है ये सबसे इंपॉर्टेंट। तो अपनी डेट को उसी हिसाब से कैलकुलेट कर लीजिए आप। अब कहां कहां रिलैक्सेशन मिलने जा रहा है, कौन इससे ज्यादा एग्जाम दे सकता है, चलिए देखते हैं, ठीक है। अगर आप शेड्यूल एससी और एससी ट्राइब्स के अगर आप जुड़े हुए हैं, एस कैटेगरी में है, तो आपको मैक्सिमम 5 साल की एज रिलैक्सेशन मिलेगी। ओबीसी कैंडिडेट के लिए मैक्सिमम 3 इयर्स की जो एज रिलैक्सेशन है, राइट। इसके साथ साथ अगर आप डिफेंस सर्विस पर्सनल हैं तो मैक्सिमम 3 साल की जो है वो एज रिलैक्सेशन, स्पेशली अगर आप कोई कंडीशन है किसी फॉरेन कंट्री में और वहां आपको डिसेबिलिटी हो जाती है तो आपको 3 साल वहां पे एज रिलैक्सेशन आपको मिल रहा है। एक्स सर्विस मैन है, कमीशन ऑफिसर रहे हैं या इमरजेंसी कमीशन ऑफिसर रहे हैं तो मैक्सिमम 5 साल आपको एज में 32 साल प्लस 5 साल की आपको छूट मिलती है, ये याद रखिएगा। तो ज्यादातर जो एक्स सर्विस मैन हैं उनको छूट यहां पर मिलती है। एससी एसटी एंड ओबीसी को भी एज में रिलैक्सेशन मिलती है। अगर आप पर्सनल डिसेबिलिटी है आपको, ठीक है, या बेंचमार्क जो यूपीएससी ने डिफाइन किया तो वहां पर मैक्सिमम 10 साल तक की आपको छूट मिल जाती है। तो ये एज रिलैक्सेशन है, याद रखिएगा। कौन से लोग फॉर्म भर सकते हैं? 2 अगस्त 1991 से पहले का नहीं और 1 अगस्त 2002 के बाद का नहीं, ये याद रखिएगा। ये क्राइटेरिया सबसे इंपॉर्टेंट है, राइट दोस्तों। आ जाइए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन कौन लोग भर सकते हैं? आप जो कैंडिडेट है वो ग्रेजुएट होना चाहिए या लास्ट ईयर ऑफ ग्रेजुएशन भी अपीयरेंस भी हो सकता है, अगर वो हमें वो लिख के दे देता है कि टाइमली मेरा रिजल्ट आ जाएगा। तो यूनिवर्सिटी जो है वो चाहे वो सेंट्रल हो या स्टेट की यूनिवर्सिटी हो, यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन से वो रिकॉग्नाइज होनी चाहिए। चाहे आप प्राइवेट से फॉर्म भर रहे हो, आप सरकारी से पढ़ रहे हो, आप जो रेगुलर पढ़ रहे हो, आप एसओएल से पढ़ रहे हो, बस वो यूजीसी के नॉर्म्स के अंतर्गत जो है वो इसके साथ होना चाहिए। तो आप अपने फॉर्म में भी देख सकते हैं। डीम्ड, अगर कोई डीम्ड यूनिवर्सिटी है तो अंडर सेक्शन 3 ऑफ यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एक्ट 1956 के अंतर्गत वो रजिस्टर्ड होनी चाहिए। आपसे कुछ नहीं पूछ रहा है आपकी परसेंटेज क्या है, आप कहां से आए हो, किसी भी भाषा में आप पढ़ रहे हो,
तो इससे कोई लेना देने नहीं, सबसे इक्वल एग्जाम यहां पर होता है, याद रखिएगा। वन ऑफ द बेस्ट सेगमेंट जो है वो ये है यहां पे। तो आपको यहां पता चल गया, तो आपका ये क्या होता है, ग्रेजुएट होना चाहिए, लास्ट ईयर ऑफ ग्रेजुएशन में होना चाहिए। लेकिन ये ध्यान रहे कि आपका जब सिलेक्शन टाइम आएगा तो आप अपना फाइनल मार्कशीट प्रस्तुत कर सकें। डन है। नंबर ऑफ अटेम्प्ट, जो कितने नंबर ऑफ अटेम्प्ट आप दे सकते हैं, 6 मैक्सिमम नंबर ऑफ अटेम्प्ट दे सकते हैं जनरल केस में। SC ST अनलिमिटेड उनको छूट मिल जाती है। OBC के लिए 9 अटेम्प्ट टोटल मिल जाते हैं, यानी +3 जो 35 साल एज हो जाती है। और अगर आप डिसेबल्ड हैं, फिजिकली डिसेबल्ड हैं, तो 9 फॉर GL EWS यानी इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन OBC, और अनलिमिटेड फॉर SC STs, ठीक है, आप उसको दे सकते हैं। सो दीज आर द क्राइटेरियाज जो है आप एग्जाम के लिए है। नेशनलिटी आपकी इंडियन होनी चाहिए, राइट। कुछ इसमें क्राइटेरियाज और भी जोड़े गए हैं। ध्यान ये रहे कि बहुत तरीके से आपका उसमें आप कहां सेंटर डाल सकते हैं वो भी उसके ऑप्शन आ जाते हैं। और ये जो है फर्स्ट कम फर्स्ट तरीके से जो अलॉट किया जाता है, तो बहुत ही खूबसूरत तरीके से एग्जाम दिया जाता है। और इस बार ये बहुत गोल्डन चांस है आपके लिए। यहां मैंने आपको जो कोर चीजें हैं फॉर्म भरते समय, नंबर ऑफ सीट्स कितनी है, एज लिमिट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो आप लोग डिसाइड कर लें कौन सा स्टूडेंट कब अपीयर होना चाहता है, ठीक है। क्वालिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। और जब अभी मेंस जो लिखना है, भारतीय भाषा जो अनुसूची है, शेड्यूल लैंग्वेज है, उसमें से आप किसी में भी एग्जाम दे सकते हैं। सिर्फ ये नहीं कि हिंदी और इंग्लिश में एग्जाम आपको देना है, जो भी शेड्यूल लैंग्वेज है उसमें पूरी लिस्ट दी हुई है, उसके अंतर्गत आप एग्जाम दे सकते हैं। सो दोस्तों, गर्मी बढ़ चुकी है, बहुत ध्यान से तैयारी को करने का टाइम आ गया है, बहुत ही फोकस स्टडीज करने का टाइम आ गया है। अब ये जो आपका डेट है 28 मई 2023, जहां आपको प्रीलिम्स फेस करना है, इस हीट को आप बर्दाश्त करना शुरू करिए। ये हीट आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसके लिए पूरी एक तैयारी जो है सेगमेंट है। अगर आप GS में नहीं जुड़े हैं, अभी जुड़ जाइए। 100 डेज का ये प्रोग्राम है, 100 लेक्चर्स का, आप उसको पूरा कर सकते हैं। साथ ही साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट है वो है प्रहार का। आज ही 1000 बच्चे इसमें जुड़ना चाहें वो जुड़ सकते हैं। आप इसमें टीचर असिस्टेंट एंड क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोग्राम, ये दोनों है। मात्र 99 रुपए में प्रति टेस्ट है। हर टेस्ट में लगभग 500 क्वेश्चन है, और लगभग 5 सेट ऑफ क्वेश्चन है। और हर क्वेश्चन सेट के बाद आपके टीचर आपसे आपकी इंप्रूवमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे, और वो भी मात्र 99 रुपए में। ओजांक टेस्ट प्रैक्टिस ऐप डाउनलोड करिए और वहीं जाकर आप ये पेमेंट कर सकते हैं। दैट इज पैकेज नेम इज प्रहार 99। तो प्रहार 99 एक सेगमेंट है कि अब अंतिम प्रहार करने का वक्त आ गया है, पूरी ताकत झोंकने का वक्त आ गया है, बेस्ट देने का वक्त आ गया। और जो स्टूडेंट 2024 या 2025 में हमसे जुड़ना चाहते हैं, उनके लिए एक बहुत ही बेहतरीन ऑफर आ रहा है। आप चाहें तो फॉर्म भर के बता सकते हैं। जैसा कि हमने फर्स्ट फेज में 1000 बच्चों को एनरोल किया, और वो है IAS प्री कम मेंस, यानी 0 से हीरो का बैच जो पूरे साल भर चलेगा। बाइलिंगुअल बैच है, यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों में। फिर से 5 फरवरी को हम ओपन कर रहे हैं 2000 स्टूडेंट्स के लिए 5999। बिल्कुल सही सुना है आपने, 5999 में आप इसके साथ जुड़ सकते हैं।